चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक रहेगा ना वो है 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी इंग्लिश में 4 तरीके के कंडीशनल 4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस रहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से या सरल भाषा में ये मैं समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद क्या, मुझे पूरा ही विश्वास है कि मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगी ये आपको समझ में आएगा। अगर अब तक आपको समझ में नहीं आया है, बहुत कंफ्यूज करता है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है ये इनके स्ट्रक्चर आपको आना, सिचुएशन को समझना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। मुझे विश्वास है। देखें, यहाँ पर है इफ़ कंडीशन। एक होता है इफ़ वाला सेंटेंस जिसमें कंडीशन रहती है। कंडीशन का मतलब कोई शर्त रहती है और फिर उस शर्त का रिजल्ट रहता है, यानी कि परिणाम रहता है। यानी दो टुकड़ों से दो भाग रहेंगे एक सेंटेंस में। एक में कंडीशन रहेगी, इफ़ से शुरू होगा, ठीक है, और दूसरे में रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ऐसे कॉमा करके बीच में कॉमा रहेगी अगर हम इफ़ का स्टार्टिंग में बनाते हैं। अगर इफ़ का इधर पहले रिजल्ट बताकर फिर इफ़ का सेंटेंस बनाते तो कॉमा नहीं आता है। चलिए, ये तो बेसिक्स ऐसे ही है कि कंडीशन क्या रहेगी, 2 पार्ट्स में रहेगा। एक सेंटेंस इफ़ वाला रहेगा, उसमें कंडीशन होगी, दूसरे में रिजल्ट रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि मैं समझा पाऊँ आपको। देखें यहाँ पर 4 टाइप्स के हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि 4 कैसे। 0 कंडीशनल सेंटेंस, फिर है 1 कंडीशनल यानी फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस, फिर 2 यानी कि सेकेंड टाइप के, और फिर थर्ड। तो 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 टाइप्स के हो गए ना। इस तरीके से ये कंडीशनल सेंटेंसेस रहेंगे। यानी कि 4 टाइप्स के हैं, तो मतलब कि 4 स्ट्रक्चर आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, और हो जाएंगे आपको याद, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। ठीक है, पूरी फीलिंग के साथ। अब देखिए, सबसे पहले आ गया 0 कंडीशनल सेंटेंस। कौन से वाले होते हैं? ये फैक्ट्स वाले होते हैं, ऑलवेज ट्रू, मतलब ये फैक्ट्स वाले होते हैं। ठीक है, और हमेशा सत्य रहते हैं, हमेशा ये होते ही हैं, मतलब सच होते हैं हमेशा, ऑलवेज ट्रू रहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स जब देखेंगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बताऊँ क्या होते हैं, मतलब इसमें कौन सी सिचुएशन रहती है। फैक्ट्स वाले होते हैं, ठीक है, और तथ्य वाले फैक्ट्स है ना, और ऑलवेज ट्रू मतलब कि हमेशा ये सच रहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जिस स्ट्रक्चर से वाक्य बनेंगे। इफ सेंटेंस रहेगा ना, इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो परिणाम रहेगा ना, रिजल्ट, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे इजी है, ठीक है, ट्रू रहते हैं ये, और दोनों ही पार्ट्स रहेंगे ना, कंडीशन वाला भी और रिजल्ट वाला भी, दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर है? अब चलिए, फर्स्ट टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस है, 0 का देख लिया। फर्स्ट टाइप में क्या रहेगा? पॉसिबल सिचुएशंस, मतलब ऐसी सिचुएशंस आती है जो पॉसिबल रहती है, मतलब संभावना रहती है इसमें। ठीक है, पॉसिबिलिटी रहती है उस जो भी सिचुएशन रहती है उसके होने की। और यहाँ पर पॉसिबल सिचुएशंस इन फ्यूचर। फ्यूचर कैसे? देखिए, इफ वाला सेंटेंस रहेगा ना, मतलब कंडीशन रहेगी, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मेमोराइज कर ले। देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और 0 वाला भी, पहला जो इफ वाला पार्ट है ना, कंडीशन वाला, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन इसमें दोनों में, 0 वाले में दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन यहाँ पर सिंपल फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट में कंडीशन रहेगी और इसकी संभावना फ्यूचर में, यानी पॉसिबल रहने की, इसकी संभावना होने की, जो भी काम है या जो भी सिचुएशन रहेगी ना, अभी एग्जाम्पल में देख लेंगे, ये सिंपल फ्यूचर में होगा जो परिणाम रहेगा। ठीक है, अब चलिए, सेकंड जो है ना, ये क्या है? इमेजिनरी सिचुएशन। संभावना नहीं होती है, पॉसिबल नहीं होते, हम बस ऐसे इमेजिन कर रहे हैं दिमाग में। ठीक है, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ऐसी वाली सिचुएशन, वो रहती है सेकंड में। ठीक है, सेकंड में रहती है। स्ट्रक्चर देखिए, जो इफ़ वाला सेंटेंस रहेगा ना, वो सिंपल पास्ट में। तो जितने भी ख्याली पुलाव आपको पकाने हैं, वो इफ़ कंडीशनल सेंटेंसेस में, वो ये सेकंड वाले में आप पका सकते हैं। इफ़ रहेगा सिंपल पास्ट, फिर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? इफ़ सिंपल पास्ट रहेगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म।
और जो कंडीशन जो रिजल्ट रहेगा, कंडीशन तो हो गई ना सिंपल पास्ट में, और जो रिजल्ट रहेगा ना वो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। क्लियर है? अब आ गया यहाँ पर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें। सिचुएशन या जो फीलिंग क्या रहती है, इसमें रिग्रेट वाली फीलिंग रहती है। जो प्रीवियस वीडियो था ना उसमें मैंने रिग्रेट की 4 सिचुएशन बताई थी, एडवांस स्ट्रक्चर वहाँ पर मैंने बताए थे, जिसमें ये वाला भी था। मतलब जहाँ पर हमको पछतावे वाली फीलिंग आती है ना, रिग्रेट वाली, और जिसको वो पास्ट में हो चुका है और जिसको हम बदल नहीं सकते, वो थर्ड कंडीशनल में आता है। और इसका स्ट्रक्चर देखें, इफ़ आ गया, ये इफ़ वाला सेंटेंस है ना, कंडीशन हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो परिणाम रहता है, परिणाम वाली रिजल्ट वाला जो पार्ट है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखे इनको मेमोराइज कर ले, सिचुएशन देख ले। मतलब थर्ड वाले में अगर आपको रिग्रेट वाली फीलिंग में कोई सेंटेंस बनाना है कंडीशन के साथ, तो आप ये थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर बताया वो, अगर कोई इमेजिनरी सिचुएशन वाली फीलिंग आ रही है आपके अंदर, आपको ख्याली पुलाव पकाने हैं जहाँ पर संभावना कुछ नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है जो भी आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वो ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब इफ़ वाला सिंपल पास्ट में और नेक्स्ट वाला वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। पॉसिबल सिचुएशन यानी कि फ्यूचर में उसके पॉसिबल होने की जो भी सिचुएशन रहती है, प्रबल संभावना रहती है, तो ये फर्स्ट वाले में आ जाता है। ठीक है। और पहला वाला जो फैक्ट्स वाले सेंटेंसेस रहेंगे, तथ्य वाले जो सेंटेंसेस रहेंगे, जो हमेशा ट्रू होते हैं, सच होते हैं। ठीक है। और दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं। क्लियर है? चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। देखें यहाँ पर, देखें ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंस है, वाक्य है, आपको समझ में आ जाएगा। यदि तुम बर्फ़ को, गर्म फैक्ट है ना, ये सत्य है ना, यदि तुम बर्फ़ को गर्म करोगे, मतलब आइस को गर्म करोगे, तो वो पिघल ही जाएगी ना, जमेगी थोड़ी, तो फैक्ट है। ठीक है, ट्रू है, बिल्कुल सच है। तो इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इट मेल्ट्स। देखिए यहाँ पर हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, मेल्ट्स ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ऐसी आई एस लगता है, ये तो आपको टेंसेस की नॉलेज रहेगी। चलिए, तो हो गया ना ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, मतलब कि जहाँ परफेक्ट्स होते हैं ऑलवेज ट्रू। ठीक है, सच है। अब नेक्स्ट देखें, अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो मैं घर पर ही रहूँगा। होगी, देखिए यहाँ पर होगी, रहूँगा, ऐसे अगर हिंदी में हम पहचान करें ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर होगी वाली सिचुएशन, गी गा गेगी से वाक्य की एंडिंग होती है, तो ऐसे बोलते हैं ना सिंपल, मतलब फ्यूचर टेंस का वाक्य रहेगा, सिंपल फ्यूचर हो जो भी, मतलब फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की और ये इशारा करता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो रेन्स लिखा है, तो इट के बाद में विल रेन होना चाहिए था, है ना, इस सिचुएशन में। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का रहेगा ज़ीरो के बाद में। तो ज़ीरो के बाद में क्या था, ज़ीरो वाला जो था दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जब वन पर आते हैं तो एक तो सिंपल प्रेजेंट में रहता है, लेकिन जो रिजल्ट रहता है वो सिंपल फ्यूचर में रहता है। ऐसे आप कंपेयर कर ले, है ना। अब यहाँ पर देखें, अगर बारिश होगी, मतलब ये अभी होने की बात कही जा रही है। इफ़ इट रेन्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, तो आई विल स्टे होम। अगर बारिश होगी तो क्या करूँगा, मैं घर पर रहूँगा, तो आई विल स्टे होम। तो ये कौन सा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में क्या था, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि पॉसिबल सिचुएशन, बारिश होने की, यहाँ पर पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर, मतलब बारिश होने की बात कही गई है, और जो रिजल्ट रहेगा, बारिश होगी, होती है ना, तो फ्यूचर में, मतलब अभी हो रही है तो फ्यूचर में, मतलब मुझे जाना था लेकिन फ्यूचर में मैं नहीं जाऊंगा, फ्यूचर का मतलब 2-3 मिनट बाद में भी हो सकता है। ठीक है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल सिचुएशन है। ठीक है, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे होम। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड है, मेरे पास पैसा होता, मेरे पास पैसा नहीं है,
तो ये वाली फीलिंग कैसे आ रही कि काश मेरे पास पैसा होता, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी सिचुएशन जो कि पॉसिबल नहीं है। आपके पास पैसा भी नहीं है और आप कार कहाँ से लेंगे जब पैसा नहीं है। तो अगर मेरे पास पैसा होता, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव बाय अ कार। तो हैड मनी यानी कि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का प्रयोग रहता है कि तो पोजेशन के लिए हैड का यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड वाला है। ठीक है, ये सेकंड वाला है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं नमस्ते कहता। अगर मैंने तुम्हें देखा होता, मैंने तुम्हें नहीं देखा और नहीं नमस्ते किया, तो रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है। महसूस कीजिए आप अपने अंदर से रिग्रेट वाली कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं नमस्ते कहता, मतलब मैंने तुम्हें नमस्ते कह दिया होता, ऐसा। इफ़ आई हैड सीन यू, अब देखिए हैड है और सीन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई वुड हैव सेड हेलो। क्लियर है, आई वुड हैव। तो रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है कि अरे यार मैंने तुम्हें नहीं देखा होता तो मैं तुम्हें हेलो कहता। तो देखने वाली जो बात है, नहीं देखने वाली, वो ऑलरेडी घटित है। ठीक है, पास्ट में हम जो है पास्ट के अंदर घुसकर उन बातों को याद करते हैं। ठीक है, और पछतावा, अपने आप को पछतावा, रिग्रेट फील कराते हैं। तो ऐसी वाली सिचुएशन कंडीशनल थर्ड पार्ट में आ जाती है। अब सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या है, अगर मैं कॉफ़ी पीता हूँ, ठीक है, अगर मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो मुझे अच्छी नींद नहीं आती। तो सच है कि कॉफ़ी पीते हैं तो नींद नहीं आती है। ठीक है, सच है। तो ये फैक्ट वाले पार्ट में आएगा, मतलब कि ये ज़ीरो कंडीशनल में। तो क्या होगा, दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इफ़ आई ड्रिंक कॉफ़ी आई डोंट स्लीप वेल, ऑलवेज ट्रू। क्लियर है। यदि आप 2 और 2 जोड़ते हैं, ठीक है, ये भी फैक्ट है ना, सच है कि 2 और 2 को प्लस करते हैं तो 4 आता है ना, ऐड करने पे तो आपको 4 मिलता है, मतलब 4 आता है। ठीक है, प्लस करने पे। तो इफ़ यू ऐड 2 and 2 यू गेट 4। तो ये भी ऑलवेज ट्रू ही है ना, रॉन्ग तो नहीं कर सकते इसको, ज़ीरो कंडीशनल। ठीक है, यदि आप बारिश में खड़े हैं तो आप भीग जाएंगे। आप खड़े हैं या खड़े होते हैं, कैसे भी बोले, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस हमको कि बारिश में बारिश हो रही है, बारिश में खड़े होंगे, तो नेचुरल है यार, सच है कि हम भीग जाएंगे। ठीक है, इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। अब यहाँ पर देखिए भीग जाएंगे, तो गे से आप अंदाज़ा ना लगाए, आप सिचुएशन को यहाँ पर समझाएंगे कि यू विल गेट वेट, ऐसे कर दे, नहीं, सच है। ठीक है, फैक्ट है जहाँ पर, वहाँ पर हम ये वाला सेंटेंस, मतलब ये वाला टेंस का यूज़ करेंगे दोनों सेंटेंस में, इफ़ वाले में भी और रिजल्ट वाले में भी। मतलब कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल देखे अभी तक, ये ठीक है, ये कॉफ़ी वाला, 2 और 2 वाला, ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। चलिए अगले पे चलते हैं। ज़ीरो के बाद में कौन सा आएगा, 1, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। मतलब शादी कब करनी है, अभी अभी करोगी, और जो प्यार करने की बात हो रही है फ्यूचर में। ठीक है, इसका रिजल्ट, तो इफ़ यू मैरी मी आई विल लव यू फॉर एवर। क्लियर है। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये फ्यूचर में इसका रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे, तो ये अभी की बात हो रही है कि इफ़ यू स्टडी हार्ड, स्टडी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो परीक्षा में पास हो जाओगे। अब अभी पढ़ोगे ना, तभी फ्यूचर में हमको रिजल्ट मिलेगा, तो फ्यूचर में हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो गे दे रखा है, तो ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, और लेकिन आपको सेंटेंस को देखकर उसके भाव को महसूस करना, उसकी फीलिंग को, सिचुएशन को देखना, तभी समझ में आता है। अगर हिंदी की पहचान की तरफ जाएंगे ना इनमें, तो नहीं, इनमें कन्फ्यूज़ रहता है ज़ीरो और फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो यू विल पास योर एग्ज़ाम। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप मुझे पैसे उधार देंगे तो मैं अगले सप्ताह आपको पैसे लौटा दूंगा। अभी पैसे उधार दोगे, इसका रिजल्ट लौटाने का काम फ्यूचर में आएगा। तो इफ़ यू लेंड मी मनी आई विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देख लिया यहाँ पर फर्स्ट टाइप जो है कंडीशनल सेंटेंसेस का, उसके एग्जाम्पल। अब हम चलते, फर्स्ट के बाद सेकंड आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकंड आ जाता है। अब सेकंड में क्या था, याद है तो नहीं याद है,
तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को याद हो जाएगा। अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो दुनिया भर की यात्रा करूंगा। अब यहाँ पर हम जो है ख़याली पका रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है ना, इमेजिनरी सिचुएशन। अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो दुनिया भर की यात्रा करूंगा, ठीक है, पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। तो इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, ऐसी सिचुएशन आती है ना जब हम ख़याली पुलाव पकाते हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस हमारे सामने आती है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको ऐड करना है, यूज़ करना है, बोलना है, लिखना है, जो भी है ना। तो इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए वॉन यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसको वन भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी आपकी ज़बान पे लगा हुआ है। मेरी ज़बान पे वॉन लगा हुआ है शुरुआत से, स्टार्टिंग से, आजकल इसको वन वन अब प्रोनाउंसिएशन हो गया है, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकेंड फॉर्म, ठीक है, वॉन है ना, विन वॉन वॉन, सेकेंड और थर्ड दोनों ही होती है वॉन। तो इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, इमेजिनरी सिचुएशन, वुड के बाद में ये ट्रैवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है वुड के साथ, लेकिन अब हम जब नीचे वाले पे जाएंगे ना, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में दोनों ही पास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इफ वाले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब चलिए, अगर मैं तुम होता, यहाँ पर ये वाले वाक्य भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तुम होता या वो होता, अगर मैं राजा होता, इस तरीके वाले। तो अगर मैं तुम होता तो पार्टी में जाता, इफ़ आई वर यू आई वुड गो टू द पार्टी। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न, यहाँ पर अगर आपको रहता है तो आई के साथ जैसे वॉज नहीं लगाया है ना, तो अगर मैं तुम होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसे होने की बात, किसी की स्टेट अवस्था की बात की जाए ना, तो वहाँ पर आई वी यू दे ही शी इट सब के साथ वर्ड का यूज़ होगा, वॉज का यूज़ नहीं होता। ये आपको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर मैं तुम होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है, ये फेमस सेंटेंस। और भी ऐसे, अगर मैं कोई सलमान खान होता, शाहरुख खान होता, या जो भी एक्टर आपको जो पसंद है वो, ठीक है। अब अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आईफोन खरीद लेता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आईफोन खरीद लेता। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना, ये थर्ड वाला है, इफ़ आई हैड मनी। अब ये है ना, इसको आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आप फील करें, इसको महसूस करें कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आईफोन खरीद लेता। तो पछतावे वाली, रिग्रेट वाली फीलिंग ऐसे अंदर से आ रही है, तो ऐसे आप महसूस करके इनको समझ सकते हैं। मेरा तो मानना यही है कि आप अंदर से फीलिंग लाएंगे ना, मन से, दिल से, तो आपको तभी ये ना क्लैरिफाई होगा। इनमें यही है कंडीशनल सेंटेंसेस में, आप स्ट्रक्चर ठीक है मेमोराइज कर ले एक बार, लेकिन सिचुएशन को आप ऑब्जर्व करें, आप देखें, मन से महसूस करें। अब जैसे यहाँ पर है ना, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आईफोन खरीद लेता, तो कैसी फीलिंग आ रही, पछतावे वाली, रिग्रेट वाली। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला कंडीशनल सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर लगेगा। तो क्या था, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट एन आईफोन, ठीक है, वुड हैव और बॉट थर्ड फॉर्म, ठीक है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट एन आईफोन, ठीक है, हैड के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास होने, पोजेशन की बात की जा रही, तो हैड का यूज़। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं खेलता तो हम खेल जीत जाते। अब यहाँ पर कैसी फीलिंग, अगर मैं खेलता तो खेल जीत जाते, ओहो हो, ऐसा रिग्रेट हो रहा है ना। तो इफ़ आई हैड प्लेड वी वुड हैव वॉन द गेम, वी वुड हैव वॉन द गेम। यहाँ पर देखिए वुड हैव, यहाँ पर थर्ड फॉर्म, हैड के साथ यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर मेरी अलार्म घड़ी बज गई होती तो मुझे ऑफिस के लिए देर नहीं होती, ओहो हो, ऐसा है ना, पछतावा, रिग्रेट। तो इफ़ माई अलार्म क्लॉक हैड रंग, रंग यहाँ पर रिंग की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ है ना, तो थर्ड फॉर्म। आई वुड, यहाँ पर देखिए रिंग, रैंग, रंग, इस तरीके से तीनों फॉर्म है। आई वुडंट हैव बीन लेट फॉर ऑफिस, तो मैं क्या होता, ऑफिस के लिए लेट नहीं हुआ होता, जो भी देर नहीं होती। तो हिंदी में आप कैसे ही कहें, अगर हम पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट को कुरेद रहे हैं, और फिर हम रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को सोच के, जो पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन रिग्रेट वाली फीलिंग आती है ना, तो वहाँ पर। चलिए, अगर मुझे आमंत्रित किया गया होता, मुझे इनवाइट किया गया होता तो मैं पार्टी में जाता, मुझे बुलाया ही नहीं,
मैं पार्टी में तो नहीं गया, मुझे बुलाया नहीं, नहीं गया, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। अगर मुझे मुझे क्या आमंत्रित किया गया होता, मुझे इनवाइट किया गया होता तो मैं पार्टी में जाता। हो मुझे इनवाइट नहीं किया, रिग्रेट, पछतावा। तो इफ़ आई हैड बीन इनवाइटेड आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी, इफ़ आई हैड बीन इनवाइटेड। अब यहाँ पर देखें, हैड फिर बीन, यहाँ पर इनवाइटेड। जब हम पैसिव, मतलब ये जो है ना आई, इसके साथ मतलब इसको बुलाया जाना था, इसी के साथ सब जो भी घटना है, बुलाने का काम इसके साथ परफॉर्म होता है ना, जो भी एक्शन है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। यहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये पैसिव सेंटेंस है। यानी कि हम जब पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं ना, वैसे हम सिंपल पैस एक्टिव जो सेंटेंस होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो हैड के बीच में एक बीन लगाकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब जो भी सिचुएशन, जो भी एक्शन होता है ना, वो आई के साथ, जैसे जो सब्जेक्ट है ना इसके साथ ऊपर होता है, तो ऐसा पैसिव सेंटेंस। तो आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। देखें, तो कंप्लीट हो गए यहाँ पर एग्जाम्पल भी, सिचुएशन भी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को। आप कॉलेज में हैं या फिर आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी, तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस सामने आ जाते हैं, एक बार आपने सिचुएशन को फील कर लिया, महसूस कर लिया, समझ लिया ना, तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, और शायद मैं समझा भी पाई हूँ आपको।